औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात अलियम मजहरल अजायब तजदहू औनुल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्बे व गम्बिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुवतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अलियो। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मेरे नाना नबी, मेरी माँ सैयदा, मेरे बाबा अली, मेरा भाई हसन, हमी है पंजतन, हमी है पंजतन, हमी है पंजतन। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ, क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। दरूद पाक पढ़े आपकी और आपकी आल पर। सही बुखारी शरीफ में एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटी उम्र में थे। उस वक्त मक्के में कहत का दौर हुआ करता था। उस वक्त मक्के में दरिया वगैरह नहीं थे, पानी की किल्लत थी। जब पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल होता था, एक वक्त ऐसा आया कि बहुत कहत पड़ गया, जिस वजह से जानवर इंसान सब मरने लगे। बहुत परेशान हो गए। लोगों ने बहुत दुआ की, लेकिन किसी की दुआ कबूल नहीं हुई। तो बाद में लोगों को ख्याल आया, अरब के सरदार है जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम, उनके पास जाके शिकायत करते हैं तो कोई तरीका निकल जाएगा। तो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास सब लोगों ने पहुंचकर जनाबे अबू तालिब से उन लोगों ने शिकायत की। तो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने लोगों को तसल्ली दी और अपने अपने घर रवाना कर दिया। उसके बाद में हदीस का मफ़हूम है कि जब जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक दफ़ा अपने घर से निकले, आपके हाथ में उंगली पकड़ के एक खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा साथ साथ ले जा रहे थे। लोगों ने कहा, बच्चा इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है, उसके जो सर के घने बाल थे ऐसा लग रहा था कि चौधरी का चांद बादलों के दरमियान से निकल आया हो। इतना चमकता चेहरा
और कोई नहीं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको ले जाकर काबे शरीफ की दीवार पर टका दिया और उसके बाद में एक नज़र आसमानों की तरफ की और अल्लाह की रहमत से फिर उन्होंने कुछ अशार कहा और कुछ शेर कहा। आप एक अच्छे शायर भी थे। तो वो जो शेर कहा था उसका मतलब ये है कि ए अल्लाह, इस गोरे खूबसूरत चांद से बच्चे का वास्ता, जिसके ज़रिए दुआ कबूल होती है, यकीनन यतीमों, बेवाओं और मिस्किनों, दर्दमंदों की फिक्र करता है। तो फिर अल्लाह की बारगाह में ये अशार पढ़े तो अल्लाह ने अपनी रहमत से जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की दिल से निकली हुई ये दुआ को कबूल फरमाया और आसमान से बारिश होने लगी। इस पूरे वाक़या में जनाब अबू तालिब ने अल्लाह के नबी जो बहुत छोटे थे, जब भी नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ था, वो जनाब तालिब कह रहे हैं कि या अल्लाह, इस खूबसूरत चेहरे वाले जो यतीमों बेवाओं का मददगार है। तो सवाल ये है कि ये इतना छोटा बच्चा यतीम व बेवाओं का मददगार है, जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जिस पर जुल्म हो रहा है उनकी मदद करेगा, ये जनाब अबू तालिब को कैसे मालूम पड़ा? तो ये बात कहना पड़ेगा कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम नबूवत की वो तमाम निशानियाँ बचपन से देख रहे थे। वो ये जानते थे, मानते थे कि ये मेरा जो भतीजा घर में है वो यकीनन आगे जाके नबी बनेगा अल्लाह का। और नबियों की यही शान होती है कि वो यतीमों बेवाओं की मददगार होते हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। दरूद पाक पढ़े आपकी और आपके हाल पर। कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ सहाबा को मानते हैं, लेकिन बुजुर्गाने दीन को नहीं मानते और अहले बैत को नहीं मानते। तो हुजूर ने फरमाया है कि सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार हुजूर मुबारक आलमीन ने अपनी सारी ज़िंदगी में न जाने कितने कलाम फरमाए, लेकिन उसके तहफ़्फ़ुज़ तहरीर में नहीं लाए जा सका। अलबत्ता सरकार पाक की 596 की ज़िंदगी में आपके 4 मिसरे हैं जो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार सलातो सलाम के बारे में है। उसको आम तरीके से लोगों ने बयान किया है। आप उस रात फरमाते हैं, सफ़रे कुरान अस्त आबरू अली, मूसा बश मुराद रूह अली, गर्व जन्नत बागुजरम राजी नियम, जन्नत बाशुदा मुराद कुए अली। ये आपके 4 मिसरे आज भी कई लोगों के दिल पे लिखे हुए हैं। मौला कायनात की शान में सफ़रे कुरान अस्त आबरू अली यानी मौला कायनात की भवे जो भवे थी आपकी, वो कुरान के सतर्क है। मूसा बश्त मुराद रूह अली और जो मौला कायनात का चेहरा है वो मुकम्मल कुरान है। गर्व जन्नत बागुजरम राजी नियम, अगर मुझे जन्नत मिले तो मैं उससे राजी नहीं हूँ। जन्नत बाशुदा मुराद कुए अली, अली की गली ही मेरे लिए जन्नत है। गोया कि आपको अली का पड़ोस चाहिए, अली का साथ चाहिए। मुझे वो जन्नत चाहिए जिसमें अली का पड़ोस महसूस हो। दरूद पाक पढ़े आपकी और आपकी हाल पर।
बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का घर मस्जिद के साथ ही में था, तो हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ बाहर मस्जिद तक आ रही थी। अल्लाह के रसूल की आंखें नम हुई और आप बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ ले आए और अपनी बेटी को बुलाने लगे, लेकिन बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा घर में नज़र ना आए। जैसी अल्लाह के रसूल माँ सैयदा के हुजरे पहुँचे तो पता चला कि आप बिस्तर में बीमार हैं। आपका चेहरा जर्द और उनकी आंखों के नीचे खड्डे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस वहाँ पहुँचना था। बीबी ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा, अपनी बेटी को माफ़ कीजिएगा। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आ पाई। मुसलसल भूखा रहने से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो अभी उठने की भी ताकत नहीं रखती है। ये सुन के रसूल करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ सैयदा ने फरमाया, हुक्म फरमाए। माँ सैयदा ने फरमाया, आप बस हुक्म फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए फातिमा, हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ पहुँच आया हूँ। ये क्यों रो रहे हैं? बाबा, 2 दिन से हसन और हुसैन ने कुछ खाया नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, ये अभी दूध पीता है, इसको आप दूध पिलाएं, अभी खामोश हो जाएगा। हसन को मैं अपने कंधों पे सवार करता हूँ, वो भी आराम पा जाएगा। माँ सैयदा ज़ारो कतार रोने लगे। आपने फरमाया, फातिमा, रो क्यों रही हो? माँ सैयदा ने फरमाया, बाबा, मुसलसल फाकों की वजह से मेरा दूध खुश्क हो चुका है, हुसैन को दूध कैसे पिलाऊं? बस अल्लाह के रसूल ने इन तमाम बातों को सुना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाए। रसूल अल्लाह ने अपनी मुबारक ज़बान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चूसने दे दिया तो उनको आराम मिला। फिर आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पे सवार कर लिया, फिर आपको भी आराम पाए। आपने अपनी बेटी को फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को कहा, तुम्हारा ये सब्र ताक क़यामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारे शौहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह का कुरान मुख्तलिफ शहरों में पहुंचाने गए हैं। इसका नतीजे में ख़ानदान नबूवत के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ए फातिमा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये है रसूल अल्लाह का ख़ानदान, जिनको अल्लाह के रसूल ने, जिसकी सालाना आमद 40 लाख दिनार से ज़्यादा थी, उस वक्त में भी तमाम गरीबों का पेट पालते थे, दिन की तबलीग किया करते थे। माँ सैयदा सारी चीज़ें गरीबों को तकसीम कर देती और खुद 3 दिन तक भूखे रहती थी। अल्लाह के खातिर दरूद पाक पढ़े आपके और आपकी आल पर। यजीद ने इब्ने ज़ियाद से कहा कि जो कूफे में सारी बात होती है वो मुझ तक पहुंचाते रहना। इब्ने ज़ियाद ने जल्दी से सारी खबर उस तक पहुंचा दिया कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चे भी हैं कूफे में। तो यजीद ने कहा, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आओ और उन्हें ज़िंदा लेकर आओ। और इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों से वो बिछड़ चुके थे। इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे
उनसे अलग हो चुके हैं। काजी शौरह के घर पे आ गए हैं और काजी शौरह इनके इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की शहादत के बाद उन दोनों को पाल रहे हैं और आपने अपने पास रखा है। कितना बड़ा मुकद्दर है काजी शौरह का कि उन्होंने अहले बैत से मोहब्बत की और वो दोनों शहजादों को अपने पास रखा। अब बहुत दिन हो गए जब यजीद इब्ने ज़ियाद से ऐलान करवाया कि ये बच्चों को ढूंढ कर लाओ कहाँ हैं, तो सारी तरफ से ऐलान होने लगा कि बच्चे कहाँ हैं। सारी तरफ शोर मच गया कि बच्चे किसके पास है, किसके पास है। काजी शौरह ज़ारो कतार रोने लगे कि इमाम मुस्लिम बिन अकील की उन्हें शहादत याद आ गई। मुस्लिम की इतनी दर्दनाक शहादत हुई कि आप ज़ारो कतार रोने लगे। आपके नन्हे शहजादों के पास गए और आप ज़ारो कतार रोने लगे और ये जुस्तजू में लग गए कि मैं कैसे भी करके ये बच्चों को मदीना पहुंचा दूं। आप सिर्फ यही कोशिश में थे कि कैसे भी करके इन्हें मदीना पहुंचा दे, क्योंकि कूफे अब इन बच्चों के लिए महफूज जगह नहीं थी। और आप ज़ारो कतार रोने लगते हैं। आधी रात होती है, बच्चे नींद में लेटे हुए थे। आप आए और रोने लगे और पता लगाने में जुट गए कि कोई मदीने के लिए जा रहा हो तो मैं उनके साथ इन बच्चों को हवाले कर दूं। जब पता करके आए तो पता चला एक काफिला रात ही में जाने वाला था। आप उनके बच्चों को पास आए और उनको उठाने लगे और उनको उठाते उठाते आपको इनके बाबा की शहादत फिर से याद आ गई कि ये बच्चे यतीम हो गए हैं। यतीम बच्चों पे शफकत किया करो। आपने यतीम बच्चों को उठाया, ज़ारो कतार से रोने लगे। बच्चे उठ के खाने के लिए खाए और कहने लगे, क्या बात है बाबा जान, आप इतना क्यों रो रहे हैं? ये अहले बैत के बच्चे हैं। जब किसी को गमगीन देखते हैं तो पूछते हैं क्या परेशानी है, जबकि उनका गम कितना भी बड़ा हो, जबकि उनके बाबा की शहादत अभी ही हुई है और काफ़ी टाइम से उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है। इन्हें यतीम बच्चों के सर पर उन्होंने हाथ फेरा और बच्चे फिर से पूछने लगे, क्या परेशानी है, आप बताएं, हमसे हो सकेगा तो हम आपकी परेशानी दूर करेंगे। बताएं बाबा जान, क्या बात है। बच्चों के सर पर हाथ फेरा, हाथ पैर धुलाए ताकि नींद की शिद्दत कम हो जाए। हाथ पैर धुलाने के बाद में आपने रोने लगे और उनको तैयार किया और कहा, बेटा मैं तुम्हें मदीना भेज रहा हूँ। कहा, बाबा जान से कहीं दिन हो गए हैं, हमारी बाबा जान से मुलाकात नहीं हुई है, आप बताएं। तो जब बता रहे थे उस वक्त ज़ारो कतार रोने लगे। पूछने पर भी नहीं बता रहे थे। छोटे भाई ने हाथ से हजरत काजी का सर सीने पे रखा और कहने लगे, बाबा मेरी धड़कन तो देखिए कितनी तेज़ है, आप रो रहे हैं, ज़रूर कुछ बात है, मेरा कलेजा फट जाएगा। खुदारा आप बताएं, खुदारा आप बताएं कि क्या बात है कि आप इतने गमगीन हैं। कहा, तुम यतीम हो गए हो, तुम्हारे बाबा शहीद हो गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द तुमको मदीना भेज दूँ। बच्चों, तुम्हारे पीछे भी इब्ने ज़ियाद लगा है, वो तुमको शहीद करना चाहता है। मेरे लाल इब्ने रसूल हो तुम, रसूल अल्लाह की औलाद हो। मैं नहीं चाहता मैं तुमको इब्ने ज़ियाद के हवाले करूं। मैं चाहता हूं तुम जल्द से जल्द मदीना पहुंच जाओ। बच्चे खामोश थे। यतीमी का झटका अभी लगा था। बच्चे बड़े खामोश थे। आप अपने बेटे के हाथ में हाथ दिए और कहा, दोनों को ले जाओ और काफिले रात ही में निकलने वाला है।
आप इन्हें जल्दी से पहुंचा दो। ज़ारो कतार रोते हुए, प्यार करते हुए इजाज़त ली। बेटे से कहा, मैं चले जाता, लेकिन फौजी मुझे पहचान लेंगे, शक करेंगे, इसलिए मैं तुमको भेज रहा हूँ। अगर खुदा न खास्ता तुम्हें पकड़ लेते हैं तो मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा। तुम जल्दी लेके जाओ। तुम्हें हिफाजत के साथ इनको काफिले में देना है और कहना कि इन्हें संभाल कर हवाले कर दे अल्लाह के सुपुर्द। और मदीने वाले के हवाले करके काजी शौरह का लड़का बड़ा था। ये दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। कहने लगे, बाबा अगर आप बता दे कि मेरे से अलग रहना है, हम कभी छोड़ कर ना आते। बाबा आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप ये सब कह के निकले। अब आपका बेटा जल्दी जल्दी जा रहा है। बच्चे छोटे छोटे कदम ले रहे हैं और बताया कि काफिला चला गया। बच्चे फिर परेशान कि काफिला चला गया। वो उनको वहीं पर छोड़कर वापस चला गया और कहा कि दौड़ते दौड़ते तुम रहोगे तो काफिले तक पहुंच जाओगे। कहाँ घोड़े और कहाँ नन्हे नन्हे से पैर, क्या घोड़े का मुकाबला कर पाएंगे। बच्चे फिर भी चल रहे हैं। चलते गिरते छोटा भाई बड़े भाई से पूछता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी, परेशान नहीं हो। कभी ठोकर खाते, कभी दीवार से लड़ जाते। अरब की जलती हुई रेत में दो शहजादे नबी की औलाद तन्हा भटक रही है। वो मुस्लिम बिन की औलाद के सदके में है जो आज हम घर में आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, माँ बाप के साए में है तो सिर्फ उनके सदके है। आधी रात बीत चुकी है। कूफे वालों की औलाद नरम बिस्तर पर आराम से सो रही है और शहजादा मुस्लिम बिन अकील की औलाद जो सड़कों पे धक्के खा रही है, घूम रही है, कभी गिरती है, कभी उठती है। पूरी रात बच्चों ने चली। जब सूरज तुलू हुआ, मुसाफिर सा कोई सामने से आता दिखाई दिया तो पूछने लगे, बेटा कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो। बच्चे कहने लगे, हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, अहले बैत का घराना है। झूठ बोलना इनकी नफ्स में नहीं था। कूफे वालों की दगा बहुत थी। वो भी लालची था और ले गया बच्चों को घसीटते हुए इब्ने ज़ियाद के पास। जिस वक्त लेके गया, इब्ने ज़ियाद ने बच्चों को जेल में डाल दिया। बिला खता जो बच्चे इज्जत है, परवरदिगार की नेमत है, वो बच्चे जेल में हैं। 6-7 साल के बच्चे जो जेल में उन लोगों को डाल दिया गया था, आखिर उन्होंने क्या किया था, किस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया था। इस वजह से कि वो अहले बैत की औलाद है, अहले बैत से निस्बत रखते हैं। बुग़्ज़ियत जभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, आज भी चालू है। आज भी मौला अली से बुग़्ज़ और उनके बाबा से बुग़्ज़ आज भी है। आपको जेल में डाल दिया गया। आपको जिस वक्त जेल में डाल दिया गया, वहाँ का एक मुहाफ़िज़ था कूफे का, लेकिन अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता था। जब दोनों शहज़ादे को देखा कि ये मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं, इनके साथ ये सुलूक, उनकी खिदमत में लग गया। खाने के लिए खाना देता है। बच्चे कहाँ से खाना खाते। अभी अभी यतीमी की खबर सुनी थी। दोनों ज़ारो कतार रोने लगे। ज़ारो कतार रो ही रहे थे कि चलते हुए धक्के खाए हुए थे। दोनों बच्चों की पिंडली जैसे कड़क हो गई थी। दोनों के पैर में छाले आ गए थे। पूरा बदन दर्द के मारे तड़प रहा था। मुलाजिम ने रात में ये बात सोची कि बच्चे मेरे पास आए हैं, इनका एहतराम किया और फिर रात का इंतज़ार किया कि रात जल्द से हो और मैं ये बच्चों को
आज़ाद करूं। बच्चों को बाहर ही लेके जाने के बाद बोसा दिया। आपके बाबा पहली शहादत दी और आपके बच्चों ने दूसरी शहादत दी। बच्चे जेल से बाहर निकलते हैं। कहा कि मैं आपको लेके जा नहीं सकता, मेरे लाल, मेरे आका, मेरे मौला, मैं तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें साराह भेज रहा हूँ, ये अंगूठी लेकर भेज रहा हूँ। इससे वो पहचान लेंगे कि तुम मेरे जान पहचान वाले हो। वहाँ से तुम्हें मदीने के लिए रवाना कर देंगे। वहाँ पे उनसे कहना कि तुमको फिर चल के जाना है, फिर चल के जाना है। मेरे लाल, ज़रा सोचो, हम ज़रा ज़्यादा चलते हैं तो हमारे पैर दर्द करते हैं। वहाँ पे वो 30 घंटा कभी बैठते, कभी चलते, कभी गिरते, आराम करते हुए, चलते हुए पैरों में ज़ख्म हो गए थे, जिनके सदके पूरी कायनात में सदका बट रहा है। वही 30 घंटे चल रहे हैं कि परवरदिगार का लाखों एहसान है कि हम सुकून से हैं सिर्फ आपके सदके में। दरूद पाक पढ़े आपकी और आपकी आल पर। देख लाख नहीं लगेगा बेटा किसी को। ए बेटा बेटा सीधा बैठ, तू यहाँ के बैठ, उसका बैठा है। नहीं वो छोटा बेटा छोटा भाई बड़े भाई से कहता है फिर चलना है। अंगूठी लिए बच्चों ने अपना सफ़र फिर चालू कर दिया। आगे दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हैं। आप ज़ारो कतार रोए। जब रोने के बाद सुबह हुई तो हैरत से मनाज़र देखने के, फिर वहीं पे पूरी रात चले 30 घंटा, लेकिन फिर वहीं पे दरख्त के अंदर बड़ी सी जगह थी। आप उसके अंदर दोनों शहजादे बैठ गए। सामने चश्मा था। पहले हाथ मुंह धोए, फिर चश्मे के सामने पेड़ में छुप के बैठ गए कि कोई देख ना ले हमें। जुल्म की इंतहा हो गई थी, इतना जुल्म था। वही चश्मे के पास हफ्शिया गुलाम आई। एक हफ्शा के रहने वाली कनीज आई और चश्मे से पानी लेने के लिए आई। हारिस नाम का आदमी की वो बंदी थी। जिस वक्त वो चश्मे से पानी ले रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे चांद पानी से तुलू हो रहा हो। बच्चों का अक्स पानी में पड़ रहा था। उस अक्स से पानी चमक रहा था। देखा कि चांद जैसा चेहरा, इतने खूबसूरत, इतने हसीन, जैसे रश्क करे उन पर आसमान। इतने हसीन बच्चे थे। आप बच्चों को देख के जल्द से उनके पास आई। कहा बेटा कौन हो? कहा हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं। आप देख के समझ गई कि ये कूफे का बच्चा नहीं है। कहा बेटे यहीं बैठे रहना, मैं अभी आती हूँ। मालकिन को पूरा माजरा कहा। वो सच्ची अहले बैत से मोहब्बत करती थी। आपने कहा क्या मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं? हाँ सच में बीबी, मैं देख कर आई हूँ, वो मुस्लिम बिन अकील के ही बच्चे हैं। वो मालकिन अपना दुपट्टा निकाल कर कनीज को पहना दिया और कहा आज से तुम आज़ाद हो, आज से हम बहनें हैं। खुद नंगे पैर और नंगे सर भाग के बच्चों को लेने दौड़ी और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। एक बच्चा कनीज को दिया और एक खुद लेकर वापस आई। इनके जख्मों पे मरहम लगाया और प्यार करने लगी। पानी गर्म किया, उन्हें नहलाया। शहजादों को पलंग पर बिठाकर आपको देख रही थी कि इतने हसीन बच्चे, इतने प्यारे बच्चों के साथ ऐसा सुलूक किया गया है। ये नबी से निस्बत है। जो बच्चे मदीने की गलियों में घूमते थे, आज वो तन्हा कूफे में भटक रहे हैं। बच्चे बड़े खुश थे कि कोई तो मिला खाना खिलाने के लिए।
खाना खिलाने के लिए कहा तो आपने नहीं खाने लगे, तो एक माँ की तरह बच्चों को खाना खिलाई। बाद में कहा कि थोड़ी देर आराम कर लो। इब्ने ज़ियाद की फ़ौज में से हारिस बाकियों से बात करने लगा कि आप कहाँ हैं? मेरे शौहर हारिस को पता न चले, वो बड़ा ही लालची किस्म का आदमी है। अगर उसे पता चल गया कि बच्चे यहाँ हैं तो वो लालची पन्ने में बच्चों को भी लेके चला जाएगा। कनीज से कहा कि उन्हें सुलाने लगे। हारिस घर में दाखिल हुआ, कहने लगा मैं सुबह तक बाहर रहा हूँ। वो बाद में कहने लगी कि बात क्या है? बच्चे ख्वाब देखते हैं कि दादी ज़हरा ख्वाब में आई है, और कोई रिवायत है कि बाबा मुस्लिम बिन अकील ख्वाब में आए हैं और कह रहे हैं कि बेटा अब तुम्हारी तकलीफ़ कुछ ही देर की है, तुम लोग बहुत जल्द मेरे पास आओगे। माँ सैयदा कहते हैं मेरे बच्चे आप बहुत जल्द मेरे पास आने वाले हैं। दोनों बच्चों की चीख निकल जाती है। दोनों भाई एक दूसरे से पूछते हैं तुमने क्या देखा? कहा मैंने ऐसा देखा है कि मुझे बाबा दिखे हैं, ये मुझे दादी दिखे हैं। दोनों लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगते हैं। वो चीख हारिस के कानों में पहुंच गई और हारिस कहता है ये चीख कहाँ से आ रही है? घर में बच्चे की आवाज़ आ रही है। वो दोनों बे औलाद थे। कहने लगे कि नहीं, ये पड़ोस के बच्चे की आवाज़ है। बोला पड़ोसी का घर बहुत दूर है, ये आवाज़ करीब से आ रही है। वो घर की तलाशी लेने लगा और बच्चों को निकालकर एक दूसरे को लिपट कर ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूछा ये कौन है? बच्चों ने कहा दबी आवाज़ में हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं। कहा ठीक है, और खुश होकर वहाँ से चला गया। बीवी से कुछ ना कहा। बीवी परेशान पूरी रात भर टहल रही थी। सुबह सूरज तुलू होता है और ये बच्चों को लेके निकलकर तैयार हो जाता है। बीवी ने कहा मेरे जीते जी बच्चों को तुम नहीं ले जा सकते, जाने नहीं दूंगी मैं अगर तुम ये बच्चों को लेके जाओगे। तेरी ये हरकत मुझे नागवार है। मैं नहीं चाहती कि मैं रोज़े महशर में रसूल अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो। हारिस ने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसे ही करो। हारिस से कहा कि पहले तुम मुझे शहीद करो फिर जाना, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। उसने अपनी बीवी के सर पर जो तलवार मारी है, लेकिन फिर भी वो कहती रही कि बच्चों को ना ले जाओ। बच्चों को बहुत बेरहमी से पकड़ा था। दोनों की जुल्फ़ें अपने हाथ में पकड़कर घसीटते हुए दोनों को लेके जा रहा था। दोनों बच्चों को अपने बालों की खबर नहीं, लेकिन उस नेक बीबी को याद कर रहे हैं। गर्दन झुकी है दोनों बच्चों की, लेकिन एक दूसरे से कह रहे थे कि बिला वजह बीबी शहीद हो गई। हमें तो शहीद होना ही था, लेकिन हमारी वजह से ये नेक बीबी का क्या हाल हो गया। ज़रा देखिए भाई। दोनों के बाल पकड़ के नहरे फुरात पे ले गया और नहरे फुरात पे लेके गया तो दोनों से पूछने लगा कि बताओ पहले किसे कत्ल करना है। दोनों भाई कहने लगे तुम्हें कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता मैं, तो तुम पहले मुझे कत्ल करो। दोनों एक दूसरे से कहते रहे। फिर कहते हैं हम दोनों को एक साथ कत्ल कर दो। दोनों को इस तरीके से नहरे फुरात पे लेके जाके
दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हो। लेटने के बाद जो तलवार उसने चलाई है कि दोनों की वहीं पे शहादत हो गई। दोनों बच्चों के सर को नहर फुरात के बीच में डाल दिया। जालिम को ये सजा हुई कि जब सरे मुबारक लेके जाता है इब्ने ज़ियाद के पास तो आग बगोला हो गया और कहने लगा, बेशरम, बेहया, मैंने इन्हें जिंदा लाने कहा था, तूने इन्हें क्यों कत्ल कर दिया? और उसके पीछे जानवर छोड़ दिए। तो पाक पड़ा आपकी और आपकी।